नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बुध के अस्त होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आने वाले दिनों में किन राशियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है और किस तारीख तक उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक यह बुध अस्त रहता है तब तक आपके जीवन में परेशानी रहेगी। धन की हो सकती है या कोई और परेशानी आके खड़ी हो जाए। तो जो लोग बुध ग्रह से प्रभावित होंगे और जिनके लिए ये खराब है वह मैं बताऊंगा कि वास्तव में हर व्यक्ति तो चाहता है कि मैं धनी बनूं, आगे मेरी सुख संपत्ति हो, मैं सुख से रहूं। तो उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यह ग्रह न्यूट्रल ग्रह में माना जाता है। यह जैसे राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं या देव प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के बीच में वह रहकर न्यूट्रल करने की कोशिश करता है कि जो भी चीजें हैं वह नष्ट न हो जाएं, बची रहें, दोनों का काम चलता रहे। तो यह एक बिचौलियों की तरह काम करता है। और अगर आप सोचते हैं कि बुध ग्रह बहुत छोटा ग्रह होता है और सबसे छोटा सौर मंडल में माना जाता है, परंतु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसका बहुत बड़ा महत्व है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि सभी ग्रहों के बीच में जो बड़े बड़े ग्रह हैं जैसे शनि ग्रह हो गए, सूर्य ग्रह, इनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए यह ग्रह काम करता है। असल में यह किसी भी चीज को न्यूट्रल करने के लिए काम करता है। यानी जहाँ अति होती है, या तो जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, किसी के पास एक तरफ धन नहीं है, तो उसको भी ये बैलेंस बनाता है। इस समय बुध अस्त हो गया है तो अब आप ये सोच लिए सबके बैलेंस बिगड़ गए हैं और इतने कुछ दिनों तक अगर वो व्यक्ति इन राशियों के हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ ही रहेगा और वह ऊपर नीचे होने लगेगा। आपका बैलेंस ऊपर नीचे ना हो और आप सतर्क हो जाएं, इसके लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको इसी के बारे में आगे मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपका भी कोई दोस्त या रिश्तेदार इन राशियों का है तो आप उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। मेरा मकसद यह वीडियो बनाने का सिर्फ है जन कल्याण के लिए कि जितना ही लोगों का कल्याण हो सके, इसलिए आप जितना चाहे इसको शेयर कर दीजिएगा। किसी न किसी का तो भला होगा ही होगा। कोशिश हम भले की ही लिए करते हैं, अच्छे के लिए ही बनाने के लिए यह वीडियो बनाते हैं। आगे आपकी मर्जी है, जो करना है आप करिएगा, हमारे तो सिर्फ सलाह देने का काम है। तो चलते हैं पहले मेष राशि। मेष का स्वामी मंगल होने की वजह से तो वह व्यक्ति भी परेशान रहेगा क्योंकि इस समय सूर्य बुध की युति है और वह तुला राशि पर है और अगर सूर्य बुध के साथ हो तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। साथ ही यह बुध अस्त भी हो गया है। बुध अस्त हुआ 19 अक्टूबर 2020 से और यह उदय होगा 2 नवंबर को। इसलिए सभी जो भी मेष राशि के व्यक्ति होंगे तो उन व्यक्तियों को धन की कमी अवश्य होने लग जाएगी। उनकी शारीरिक परेशानी भी हो सकती है, घर परिवार में ऊपर नीचे होने लग जाएगा, सब इनको भी परेशानी है। वृष राशि के जो के व्यक्ति हैं उन लोगों को व्यक्तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके संपत्ति में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो लोग सतर्क हो जाएं, संपत्ति का बड़ा ध्यान रखें। इसमें सूर्य और बुध की युति है। इस बार सूर्य बुध की युति है, वो भी तुला राशि पर ही बैठा है। तुला का स्वामी शुक्र होने के कारण सूर्य और शुक्र की दुश्मनी होती है क्योंकि सूर्य के जो देवताओं के राजा हैं गुरु, वो गुरु बृहस्पति हैं और जो शुक्र हैं वह राक्षसों के गुरु हैं। जब वो उस राशि पे सूर्य बुध होंगे और बुध अस्त हो जाएगा तो बुध तो करता है न्यूट्रल करने का काम, बैलेंस बनाते हैं राक्षसों और देवताओं के बीच में, ये समझ लीजिए आप। तो उसके बीच में बैलेंस बनाने वाला ही जब चला जाएगा तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा है। इससे क्या होगा, पूरे विश्व में भी उपद्रव मचने की पूरी संभावना है और यह होगी 2 नवंबर तक है पूरी संभावना। कोई बड़ा युद्ध विश्व में भी हो सकता है। आप अपनी जो वृष राशि है उस पर पूर्ण ध्यान रखें, अपनी धन संपत्ति का पूर्णतः ख्याल रखें। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। जब वह अस्त ही हो गया तो आप समझदार हैं कि जिनकी मिथुन राशि है उनको तो बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को बिताना चाहिए क्योंकि उनको हारी बीमारी हो सकती है। इसलिए आप वो 2 नवंबर तक बड़ा ध्यान रखें। खास तौर से त्रिकोण में यह राशि है और
5वां घर इनको देख रहा है। इस वजह से आप उस घर में सूर्य बुध की युति है और 7वां शुक्र है, इसलिए शारीरिक परेशानी हो सकती है, इसलिए ये सावधान रहें। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालियों को तीसरा घर पड़ता है इनका। सिंह राशि अगर देखें तो उसमें भी सूर्य बुध और तुला बैठे हुए हैं। तो बुध जो है सूर्य के साथ बुध है होता है, तो सपोर्ट ग्रह होता है। उसके घर में जो कोई परेशानी हो तो उसके लिए सहायक सिद्ध हो, यह काम बुध का होता है। परंतु बुध के अस्त हो जाने की वजह से सूर्य अकेला रह जाएगा और जो तुला राशि है उसका स्वामी शुक्र है, तो वह उनको धन में परेशानी करेगा, सुख शांति में भंग करने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए आप इससे भी सावधान रहे। तो यह वो 4 राशियां हैं जिनको अपने धन की सुरक्षा रखनी चाहिए। अभी सोच समझ के धन को खर्च करना चाहिए, अपने शरीर का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए तथा साथ ही घर में कोई बड़ी कलह न हो जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी एक भगवान से विनती है। आगे ईश्वर की मर्जी पर ही सभी कुछ होता है, हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं जो आपको सतर्क कर सकते हैं। सतर्क हो जाएंगे तो आपका ही भला होगा। धन्यवाद।